हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। कल पिछली की क्लास में हमने देखा भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत रैदास के बारे में। अब रैदास के बाद कौन से प्रमुख कवि आते हैं आपके, जो भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा या संत काव्य के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं? आपके कबीर। ठीक है, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है। 1398 ईस्वी में, ठीक है, या फिर इसे ही संवत कितना कहा गया है? 1398 ईस्वी है। जब हम इसमें 57 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1455। संवत 1455 में इनका जन्म माना जाता है। कहीं कहीं पे ये 1398 की जगह 1399 ईस्वी में मिलता है, या उसका संवत 1456 मिलता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको 1398 मिलता है और 1399 भी, पर जो अधिकांश लोगों ने सही माना है वो आपका 1398 ईस्वी है। ठीक है, तो कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। कबीर का जन्म स्थान कबीर का जन्म जो है वो काशी के लहर तारा नामक तालाब में हुआ था। काशी के पास हुआ था। काशी के पास में एक लहर तारा नामक तालाब था, उसके किनारे पर ही कबीरदास पाए गए थे। कबीरदास जी के जन्म के संबंध में ये जनश्रुति सुनने को मिलती है कि कबीरदास जी का जन्म जो है, या उनकी माता जो है, वो एक विधवा ब्राह्मणी थी। विधवा ब्राह्मणी होने के कारण बाद में उन्हें पुत्र पैदा हुआ, तो समाज के भय से कि एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र कैसे हुआ, इस समाज के डर से उनकी माता ने उनको लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था। लहर तारा नामक तालाब के किनारे जब उन्हें फेंक दिया तो वहां पर वहां के जो जुल्हा दंपति थी नीरू और नीमा, इन्होंने ही कबीरदास को पाला था। नीरू और नीमा ने कबीरदास को पाला था। तो कबीरदास जी के माता पिता के रूप में किसका नाम आता है? नीरू और नीमा। जबकि लहर तारा नामक में ये भी कहा जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ था, लेकिन उनके माता पिता के नाम में नीरू और नीमा नाम आता है। ठीक है, कबीरदास जी की मृत्यु। कबीरदास जी ने जो उस समय बाहा आडंबर चलते थे, जो सभी लोग जनश्रुतियों के द्वारा जो बाहा आडंबर को लोग माना करते थे, कहते थे कि काशी में अगर व्यक्ति जन्म लेता है या काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस समय ये विवाद था, ये सुनने को बहुत आता था। तो कबीर ने क्या किया कि अपनी मृत्यु से पहले वो मगहर चले गए थे। ऐसा उस समय कहा जाता था, मगहर में जिसकी मृत्यु होगी वो नरक जाएगा। इसीलिए कबीर ने इन श्रुतियों को जो सुनाई देता था उसको खंडन करने के लिए ये मगहर चले गए थे। और इनकी मृत्यु स्थान अगर पूछा जाता है तो मगहर में हुआ था। और कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। कबीर लगभग 120 वर्ष जीवित थे। कबीर लगभग कितने वर्ष जीवित रहे हैं? 120 वर्ष जीवित रहे हैं। कबीर की पत्नी का नाम लोई मिलता है। कबीर के एक पुत्र व एक पुत्री का वर्णन मिलता है। पुत्र व पुत्री, पुत्र का नाम था कमाल व पुत्री का नाम था कमाली। ठीक है, कबीर के गुरु, कबीर ने अपने गुरु का नाम रामानंद लिखा है, लेकिन मुसलमानों के अनुसार अगर पूछा जाएगा
मुसलमानों के अनुसार, यानी कि मुसलमानों ने कबीर का गुरु किसे माना है? शेख तकी को माना है। मुसलमानों ने कबीर का गुरु शेख तकी को माना है और रामानंद को गुरु किसने माना है? कबीर ने माना है, क्योंकि कबीर की पंक्तियों में उनके गुरु का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, कबीर की रचना, कबीर ने कभी भी कागज नहीं छुआ, कभी भी पेन नहीं उठाया। कबीर ने जितनी भी बात कही है वो सिर्फ अपनी वाणी के द्वारा कही है और उस वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया है, जो उनकी रचना बीजक नाम से रची है। बीजक में उन्होंने 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, तो साखी, सबद, रमैनी, इनकी ये 3 रचनाएं धर्मदास ने लिखी हैं और इन तीनों रचनाओं का जो एक संग्रह है वो क्या है? बीजक नाम से। और इसका संग्रह किसने किया था? संग्रहकर्ता कौन है इसके बीजक के? धर्मदास। धर्मदास कौन है? कबीर के शिष्य हैं। बाद में धर्मदास ही कबीर के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। कबीर के पुत्र कमाल था, कमाली थी, लेकिन पुत्र कमाल को उत्तराधिकारी नहीं, जो इनके ज्ञान का प्रचार करने वाले थे तो वो उनके शिष्य कौन थे? धर्मदास थे। इसलिए कबीर का जो उत्तराधिकारी माना गया वो किसको माना गया? धर्मदास को। और धर्मदास ने ही इनकी बीजक रचना का संग्रह किया था। धर्मदास ने बीजक नाम जो है वो 1464 ईस्वी में, जो बीजक है इसका कब संग्रह प्रकाशित किया था? 1464 ईस्वी में। 1464 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया था। या 1464 में आपका संवत में भी पूछ लिया जाता है, तो संवत ये 1521 होगा। ठीक है, संवत कितना? अगर बीजक का प्रकाशन सन पूछता है तो 1464 ईस्वी में, क्योंकि इसको किसने किया है? धर्मदास ने इसका संपादन किया है। जबकि ये बीजक रचना किसकी है? कबीरदास की है। और इसका संवत में पूछता है तो 1521, संवत 1521 में। ठीक है, कबीर के लिए एक पंक्ति फेमस है, मसी कागद छुए नहीं, मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ठीक है, तो ये कबीरदास जी अपने लिए कहते हैं कि मैंने ही मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कभी भी कागज छुआ नहीं और मैंने कभी भी कोई कलम छू करके अपने हाथ से कभी मैंने कोई रचना रची नहीं है। ठीक है, इसके बाद उनकी जो रचना है साखी, सबद, रमैनी, कबीर की रचना जो थी आपकी साखी, सबद और रमैनी। रमैनी रचना जो है इसका अर्थ क्या है? रमैनी का अर्थ लिया गया है रामायण से। ठीक है, रमैनी का अर्थ क्या लिया गया है? रामायण से। रमैनी जो है ये चौपाई और दोहा में लिखी गई है। चौपाई और दोहा छंद के रूप में मिलती है। रमैनी की संख्या पूछी जाती है। रमैनी की संख्या कुल 84 देखने को मिलती है। ठीक है, रमैनी में भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। ठीक है, तो ये आपकी रमैनी में है। रमैनी का अर्थ पूछा जाता है। रमैनी का अर्थ क्या है? रामायण है। ये रमैनी दोहा और चौपाई छंदों में लिखी गई है। रमैनी की संख्या पूछी गई है आपसे क्वेश्चन में, तो रमैनी की संख्या कितनी है? 84 है।
भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली के रूप में लिखा गया है। इसके बाद आपका शब्द, शब्द का अर्थ होता है शब्द, शब्द का अर्थ लिया है इन्होंने शब्द से, ठीक है। शब्द जो है, जो रचना इन्होंने लिखी है वो गेय पद में है, उससे आप सभी लोग गा सकते हैं। जैसे इसकी भी भाषा इन्होंने क्या लिखी है, ब्रज भाषा व पूर्वी भाषा से। इसमें किसका देखने को मिलता है, ब्रज भाषा और पूर्वी भाषा का पुट देखने को मिलता है। फिर आपकी बात आती है साखी। साखी का अर्थ इन्होंने लिया है साक्षी से। साक्षी यानी कि किसी चीज के आप साक्षी हैं, आपने उस चीज को देखा है, ठीक है। तो ये साक्षी से लेते हैं। ये आपका दोहा छंद में लिखा है, जो आपके कबीर के दोहे बहुत फेमस हैं, वो सब आपके साखी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और इसमें दोहा जो है वो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश दिए गए हैं। इसमें साखी में क्या दिया गया है, सांप्रदायिक शिक्षा, वह इनके जो सिद्धांत रहे हैं उसका उपदेश दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जैसे कबीर थे वो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, जो बाह्य आडंबर दिखाए जाते थे उनका खंडन करते थे। जैसे मुसलमान लोग जो मस्जिद बनाते थे उनका खंडन करते थे, इतने चिल्ला करके ईश्वर को पुकारना, तो उन सब चीज़ों का जो वो खंडन करते थे, जो उनकी सांप्रदायिक शिक्षाएं थी, उनका सिद्धांत जो था, वो सब आपका साखी के अंतर्गत रखा गया है। साखी की भाषा जो है वो भाषा आपकी राजस्थानी पंजाब मिली खड़ी बोली है। राजस्थानी पंजाब मिली खड़ी बोली है, ठीक है। आपने देखा इनकी में राजस्थानी भी है, पंजाबी भी है, ब्रज भी है, पूर्वी भी है, ठीक है। तो इनकी रचनाओं में विशेष रूप से आपको बहुत सारी भाषाओं को देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके कारण इनकी जो भाषाएं हैं इसको क्या नाम दिया है, जैसे कुछ आचार्यों ने अलग अलग इनको नाम दिया है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी नाम किसने दिया है, श्याम सुंदर दास ने दिया है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी भाषा कहा है। और कबीर को भाषा का डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, तो ये किसने नाम दिया है पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को, श्याम सुंदर दास ने। सुदुक्कड़ी भाषा आचार्य शुक्ल ने मानी है। और भाषा का डिक्टेटर कबीर को कौन कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। कबीर ने जो अपने सिद्धांत लिखे उसमें किस किस का प्रभाव देखने को मिलता है। कबीर से पहले हमने इसकी पिछली की क्लास में हमने सब पढ़ा है, आपका आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये सब आए थे। तो कबीर की रचनाओं में किसका किसका प्रभाव देखने को मिलता है। कबीर ने जो जो चीजें ली हैं वो कहाँ से क्या लिया है वो देखते हैं। कबीर ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद से, अद्वैतवाद दर्शन से कबीर ने अद्वैतवाद लिया है।
अद्वैतवाद, इससे पहले अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य। अद्वैतवाद में क्या कहा गया है? इसमें जीव और आत्मा एक मानी गई है। ठीक है, जीव और आत्मा एक मानी गई है अद्वैतवाद दर्शन के अंतर्गत। और कबीर ने अपनी रचनाओं में जो अद्वैतवाद का दर्शन लिया है वो किससे लिया है? शंकराचार्य से लिया है। ठीक है, दूसरा है कि नाथों के हठ योग व योग दर्शन। आपने नाथ साहित्य से पिछले की क्लास में पढ़ा चुके हैं, हठ योग क्या होता है उसको भी बता चुके हैं। जिसने ना पढ़ा वो पहले की क्लास देख ले पहले। तो नाथों ने जो हठ योग दर्शन दिया था और योग दर्शन, इन सब का भी किसमें? कबीर ने इसका भी प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद सूफियों, जो सूफी कवि थे, हमने बताया था निर्गुण साहित्य के अंतर्गत आपका संत काव्य आता है और दूसरा क्या आता है? सूफी काव्य आता है। तो जो सूफी रहे हैं, सूफी का प्रेम तत्व, सूफी का प्रेम तत्व जो है वो आपको किसमें? कबीर में देखने को मिलता है। कबीर ने अपना प्रेम तत्व कहाँ से लिया है? सूफियों से लिया है। नेक्स्ट है, कबीर ने प्रपत्तिवाद और अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद व अहिंसावाद कहाँ से लिया है? प्रपत्तिवाद व अहिंसावाद जो है वो आपका वैष्णवों से माना जाता है। किससे माना जाता है? वैष्णवों से। ठीक है, तो प्रपत्तिवाद और अहिंसावाद कबीर ने कहाँ से लिया? वैष्णवों से लिया है। भारतीय ब्रह्म ज्ञान, भारतीय ब्रह्म ज्ञान, भारतीय ब्रह्म ज्ञान कहाँ से? हिंदू शास्त्रों से। हिंदू शास्त्रों से। ठीक है, तो ये आपका है कि कबीर की रचनाओं में अद्वैतवाद देखने को मिलता है जो कि उन्होंने शंकराचार्य से लिया है। हठ योग या योग दर्शन देखने को मिलता है वो उन्होंने नाथों से लिया है। कबीर में जो प्रेम तत्व है वो आपका सूफियों से है। प्रपत्तिवाद व अहिंसावाद जो लिया है वो कहाँ से है? वैष्णवों के द्वारा लिया गया है। भारतीय ब्रह्म ज्ञान जो है वो उन्होंने हिंदू शास्त्रों से लिया है। कबीर के जो गुरु रामानंद थे, हमने बताया था कि रामानंद भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। तो आपके दक्षिण के क्षेत्र में भक्ति का प्रारंभ माना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में भक्ति कौन लेकर के आया है? रामानंद लेकर के आए हैं। रामानंद भक्ति उत्तर भारत में लेके आए हैं। कबीर उनके पास ऐसी एक घटना सुनने में आती है कि कबीर जब रामानंद के पास जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो रामानंद उन्हें मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तो कबीर को ये पता रहता है कि मेरे गुरु सुबह प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो वह जहाँ पे स्नान करने जाते हैं रामानंद जी, वहाँ पर रात्रि में ही कबीर वहाँ सीढ़ी पर जाकर के बैठे रहते हैं। जब प्रातःकाल रामानंद जी स्नान करने आते हैं तो पहले के समय में लोग भोर के समय में स्नान करते थे, तो वहां पर उन्होंने कबीर को लेटा हुआ या बैठा हुआ नहीं देखा। तो कबीर के हाथ रखा हुआ था, उसी पर रामानंद जी का पैर पड़ गया और रामानंद जी के मुख से निकला राम राम। ठीक है, तो रामानंद के मुख से क्या निकला? राम राम राम। और कबीर जो है वो रामानंद को पहले ही मन में गुरु मान चुके थे, और जब रामानंद के मुख से राम राम निकला तो कबीर ने वही राम शब्द को अपने गुरु का उपदेश मान करके उसके बारे में उन्होंने आगे पढ़ा। ठीक है, तो रामानंद इनके गुरु कैसे हुए ये केवल कबीर ने माना, बाकी उन्होंने उसकी शिक्षा ग्रहण नहीं की है। लेकिन जो राम नाम है, कबीर के राम और रामानंद के राम, ये दोनों ही अलग अलग हैं। कबीर के जो राम है
वो निर्गुण है, निराकार है, निर्ब्रह्म है। उनको किसी ने देखा नहीं है, ना उनका कोई आकार है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई गुण है। ये कबीर के राम है। कबीर के राम अयोध्या के दशरथ पुत्र राम नहीं है, जबकि रामानंद ने जिन राम की पूजा की है वो आपके श्री राम ही है, दशरथ पुत्र राम। ठीक है, तो ये भी आपसे आता है, जो कबीर के राम हैं वो अन्य हैं, वो दशरथ पुत्र राम के अंतर्गत नहीं आते हैं। वो जो हैं वो निर्गुण है, निराकार है, निर्ब्रह्म है। ठीक है, कबीर की रचनाओं में जो उलटवासियां ली गई हैं, कबीर की रचनाओं में उलटवासियां जो लिखी हैं, उलटवासियां, उसमें कौन सा रस देखने को मिलता है? अद्भुत रस। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस देखने को मिलता है? आपका अद्भुत रस। ये कहा जाता है कबीर की जो सिद्धांतों को मानने वाले थे वो कबीर पंथ के अंतर्गत आते थे, कबीर पंथी के अंतर्गत आते थे। और कबीर पंथी के अंतर्गत आपके हिंदू व मुसलमान दोनों ही आते हैं। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कबीर पंथियों के अंतर्गत क्या मुसलमान आते हैं या नहीं, ये पंक्ति सही है या गलत। ठीक है, तो कबीर के जो सिद्धांत हैं उनको मानने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी है, तो कबीर पंथी के अंतर्गत आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। कबीर की बानियों का सबसे पुराना, कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना, सबसे पुराना नमूना जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में देखने को मिलता है। इसकी पिछली की क्लास में हमने बताया था आपको गुरु ग्रंथ साहब किसने लिखा है? गुरु अंगद ने लिखा है। ये सिख संप्रदाय से संबंधित थे। तो कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ देखने को मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब में देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कबीर के संबंध में, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कबीर की वचनावली कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति आपको संवत 1561 की, संवत 1561 की लिखी है। ठीक है, आपसे ये पंक्ति दे देता है कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जो है वो संवत 1561 में किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में और कहते हैं कबीर के बारे में, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये पंक्ति आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला, जो नाथ पंथियों के प्रभाव से
जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है, तो ये पंक्ति आपसे कई बार पूछी जा चुकी है कि ये पंक्ति कबीर के लिए किसने कही है, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जब नाथ पंथ आया था तो जो जनता थी उसमें कहीं ना कहीं प्रेम भाव और भक्ति रस जो है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा था, शून्य होता जा रहा था। जब कबीर आए हैं तो कबीर ने उसी प्रेम भाव और भक्ति रस को पुनः जागृत करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के लिए आगे लिखते हैं कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ किसने? कबीर ने उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ठीक है, तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने जो अपना पंथ शुरू किया था, कबीर पंथी जो लोग कहलाए हैं, तो उसमें अभी से पहले हमने बताया था कि कबीर में किस किस का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आचार्य शुक्ल ने बताया कि भारतीय ब्रह्मवाद का, सूफियों के भावनात्मक और रहस्यवाद का, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवादों का और वैष्णवों के अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद का मेल करके उन्होंने इन सब चीजों से ये सब चीजें ली और उसका मेल करके उन्होंने एक पंथ बनाया जो कि अब का कबीर पंथ के नाम से फेमस हुआ। इन्होंने पूरे ना अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। आचार्य शुक्ल ने ये कहा, आचार्य शुक्ल कबीर के लिए कहते हैं कि इन्हें ना पूरा अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी।
ठीक है। तो कबीर को क्या हम ना अद्वैतवादी कह सकते हैं ना एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी यानी कि एक ईश्वर को मानने वाला, और अद्वैतवादी हो गया आपका जो जीव और आत्मा को एक मानता है। ठीक है। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी कहते हैं कि कबीर को पूरे ना तो हम अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर की बानी में जो रहस्यवाद है वो सूफियों के सत्संग से लिया गया है। कहीं पर कबीर में जो है वो ब्रह्म को क्या कहा गया है, खसम के रूप में माना गया है। खसम यानी कि पति के रूप में। कहीं कहीं पर कबीर की रचनाओं में जो है ब्रह्म को क्या माना गया है, पति के रूप में यानी खसम के रूप में भी माना गया है। बच्चन सिंह कहते हैं, बच्चन सिंह कबीर के लिए क्या कहते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है। ठीक है। तो आचार्य बच्चन सिंह ने क्या माना है कबीर को, भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता माना है, यानी कि जो भक्ति काव्य का जो क्रांति लाने का प्रयास किया है वो किसने किया है, कबीर ने। और ये किसने माना है, बच्चन सिंह ने माना है। ठीक है। इसके बाद आप कहती हैं कबीर की कुछ पंक्तियां। कबीर के दोहे तो आपको जगह जगह पर सुनने को मिल ही जाते हैं। ठीक है। कबीर ने जैसे आपकी पंक्तियों में लिखा है, जो आपसे कई बार पूछी गई हैं, पंडित मिथ्या करहूं विचारा, ना वह सृष्टि न सृजन हारा। पंडित मिथ्या करहूं विचारा, ना वह सृष्टि न सृजन हारा। ना वह सृष्टि न सृजनहारा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या कहा है, निर्गुण ब्रह्म सत्ता के बारे में बताया है। इसमें क्या कहते हैं, पंडित मिथ्या करहूं विचारा, ना वह सृष्टि न सृजन हारा। पंडित जो है वो अपनी पोथा पन्नी खोल करके फर्जी ही विचार करते हैं, मिथ्या ही विचार करते हैं, जबकि ना वो सृष्टि करने वाले हैं और ना ही वो सृजन करता है। ठीक है। तो बताते हैं कि जितने भी ये पंडित हैं ये सब क्या हैं, ढोंगी हैं। जैसे इसके लिए उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कबीर कहते हैं कि पोथी पन्ने को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं बन जाता है। ढाई आखर प्रेम का अर्थात कि इंसान के प्रति इंसान जो प्रेम भाव रखता है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर एक व्यक्ति वो नीच जाति का भी है और एक इंसान होने के नाते एक इंसानियत से प्रेम करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो पंडित की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने बहुत सारे दोहे कहे हैं। नेक्स्ट आपकी पंक्ति पूछी जाती है जो, आपहु देवा आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु ही जाति। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सर्ववाद की झलक देखने को मिलती है। इस रचना के अंतर्गत क्या है, इन्होंने सर्ववाद
इसमें सर्ववाद की झलक मिलती है। इसमें जो है इनको निर्गुण ब्रह्म सत्ता को दिखाया है, ठीक है, निर्गुण ब्रह्म सत्ता को, यानी कि जो हमारा ईश्वर है वो उसे हम देख नहीं सकते हैं। जो लोग आज के समय में ऐसा है ना कि जो पंडित हैं, साधु हैं, उनको हम लोग बहुत ही एक ईश्वर की तरह पूजते रहते हैं, उनकी बात को हम लोग तुरंत मान लेते हैं। तो उसी चीज का वो खंडन करते हुए कहते हैं, आपहु देवा आपहु पाति आपहु कुल आपहु ही जाति। आप ही, ये ईश्वर के प्रति कहते हैं कि जो ईश्वर है वो सभी जगह है और ईश्वर ही देवता है, ईश्वर ही पाति यानी कि सब जगह सर्वत्र विद्यमान है, वो ईश्वर ही कुल है, ईश्वर ही जाति है, वह स्वयं ही है। उसने यहाँ पृथ्वी में जिसको भी बना के भेजा है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या कुल है, क्या जाति है, ठीक है। तो ये सब जो है वो उन्होंने सर्ववाद की झलक देखने को मिलती है। इसके बाद लिखते हैं, साई के सब जीव हैं केरी कुंजर दोए। साई के सब जीव हैं केरी कुंजर दोए। केरी कुंजर दोए, ये भी किसने पंक्ति लिखी है? कबीर ने लिखी है कि साई के सब जीव हैं केरी कुंजर दोए, अर्थात कि जितने भी ईश्वर हैं वो सभी किसके हैं? प्रभु की ही देन है। साई के सब जीव हैं यानी कि ईश्वर के ही सब पैदा किए हुए हैं। गहना एक कनक ते गहना इनमें भाव न दूजा, ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर ने लिखी है। गहना एक कनक ते गहना इनमें भाव न दूजा, ठीक। गहना एक कनक ते गहना इनमें भाव न दूजा, ये पंक्ति किसने लिखी है? कबीर ने लिखी है। इसके बाद आगे की पंक्ति में है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछ पर गुला लेख, ये भी किसकी पंक्ति आती है आपको? कबीर की। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पर गुला लेख, ठीक है। ये सब पंक्तियां जो हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं, एक नहीं 3-4 बार ये कई जगह क्वेश्चनों में आपके रिपीट हो चुकी हैं। और कबीरदास जी मुसलमानों के लिए कहते हुए उसमें उन्होंने क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबकी एकता की भी बात की है और सभी का उन्होंने खंडन किया है। जैसे मुसलमानों के लिए वो कहते हैं कि दिन में रोजा रहत हैं रात हनत हैं गाय, ये तो खून से बंदगी कैसे खुदा खुशाए, यानी कि जो मुसलमान है वो दिन में रोजा रहते हैं, रात में वो गाय खाते हैं और ये जो है खून से बंदगी किए हुए हैं, यानी कि खून से अपना हाथ साने हुए हैं, तो कैसे खुशी खुदाए, खुदा जो है वो कैसे खुश होगा इनके रोजा से, ठीक है। तो ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर की है। कबीर और लिखते हैं, बकरी पाती खाती है ताकि काढ़ी खाल, जोनर बकरी खात है ताको कौन हवाल, ठीक। तो कबीर क्या कहते हैं कि जो बकरी है वो जब पत्ती खाती है केवल, तो उसकी जो चमड़ी है वो कितनी मोटी है। अब जो उस मोटी चमड़ी को खाता है जो इंसान, तो उस इंसान का क्या हाल होगा। यहाँ पे उस इंसान की चमड़ी मोटी नहीं होगी, उस इंसान की बुद्धि मोटी होगी, उस इंसान का मन नहीं अच्छा होगा, इस बात पे उन्होंने कहा है। बाकी मुसलमानों के साथ साथ उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कहा है। जैसे उस समय मूर्ति पूजा बहुत लोग किया करते थे, तो जब मूर्तियों का तोड़ा जा रहा था इस्लाम के द्वारा, तो सब लोग बहुत हाहाकार मचा हुआ था।
तो कबीर ने उस समय ये कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चक्की भली पीस खाए संसार। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, अगर इस मूर्ति, छोटी सी जो मूर्ति है पत्थर की, अगर इसको पूजने से भगवान मिलने लगते तो मैं इस छोटी सी मूर्ति की जगह पहाड़ पूजूंगा। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। अगर किसी को पूजना ही है तो उस चक्की को पूजो जो चक्की हमें आटा देती है, हमें खाने को देती है। ठीक है, इस पे और कहते हैं वो मुसलमानों के लिए उन्होंने एक और बात कही है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या कहते हैं कि आप कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना लिया है, तापर चढ़ मुल्ला बाग दे। जो वहाँ पे मुसलमान होते हैं जब वो नमाज पढ़ते हैं तो बड़े बड़े साउंड माइक लगा करके करते थे, तो उस पर उन्होंने कहा तापर चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या खुदा बहरा हो गया है जो तुम इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हो। ठीक है, तो इस पे ये सब पढ़े हैं। बाकी पंडितों के लिए भी उन्होंने जो कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इससे पहले की क्लास में हमने ये भी बताया था, कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। अर्थात कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं अंधकार में डूबा हुआ था, जब मेरे अंदर अहम था तो मैं अंधकार में डूबा था, और जब मुझे ईश्वर की जो कृपा दिखी, मेरे गुरु ने जो ईश्वर की दीपक दिखाया मुझे, तो मेरे अंदर जो मेरा अहंकार था वो मिट गया, तो अब मेरे अंदर क्या है, केवल ईश्वर ही ईश्वर है। नारी के प्रति भी कबीर दास जी जो हैं वो नारी के प्रति कुछ अच्छी भावना नहीं रखते थे। उनका ऐसा मानना था कि नारी के विरोधी थे, कबीर दास जी थे वो नारियों के विरोध में बातें करते थे। नारी के विरोध में उन्होंने क्या लिखा है, नारी नसावे तीन गुण जोनर पासे होए, नारी नसावे तीन गुण जोनर पासे होए, भगत मुकुट निज ज्ञान के बैठ सके ना होए। इसमें उन्होंने कहा कि जिस नर के पास, अर्थात कि जिस पुरुष के पास स्त्री होगी तो वह स्त्री उस पुरुष के तीनों गुण का नाश करती है। वो तीनों गुण आपके भक्ति, मुक्ति और ज्ञान भी है, और आपका वो तीनों गुण तत्व गुण, सत्व गुण और रजोगुण जो हैं वो आपकी जो तीनों गुण हैं उन तीनों गुणों का नाश करती है। तो कबीर ने स्त्री विरोधी क्या बताया है कि नारी नसावे तीन गुण जोनर पासे होए, भगत मुक्ति निज ज्ञान के पैस सके ना होए। अर्थात कि नारी अगर इस पुरुष के पास है तो वो न भक्ति कर सकता है, न मुक्ति पा सकता है और ना ही ज्ञान पा सकता है। ठीक, इसके अलावा वो नारी के लिए एक और बात भी कहते हैं, नागिन के तो दोय फन, नागिन के तो दोय फन, नारी के फन 20। क्या कहते हैं, नागिन के तो दोय फन, नारी के फन 20, जाका डसा न फिर जिए, मरी है बिस्वा 20। ठीक, यानी कि नारी, इन्होंने क्या माना है कि जो नागिन है उसके तो फन कितना, 2 ही माने गए हैं, लेकिन जो नारी है वो उसके फन कितने इन्होंने माने हैं, 20। जाका डसा न फिर जिए, यानी कि अगर सांप है, सांप डस लेता है तो उसको जीवित नहीं हो पाता है, लेकिन सांप जो है एक बार में 1 लोग को डसता है, और नारी को इन्होंने बताया है कि मारी है बिस्वा 20। अगर नारी चाहे तो वो एक बार में 20 को मार सकती है। तो इन्होंने किस तरह से बताया है कि और वो 20 के 20 ही मर जाएंगे। ठीक है, तो नारी के प्रति इस तरह की बातें लगती हैं। और उन्होंने कहा है, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, चो नित नारी को संग। उन्होंने क्या कहा कि नारी की
झाई पड़ते अगर सांप पर तो वो अंधा हो जाता है, यानी हो अंधा होत भुजंग। इन्होंने इस प्रकार से नारी का विरोध किया है कि नारी की अगर झाई भी पड़ जाती है तो आपका जो सांप है वो अंधा हो जाता है। इसके लिए एक श्रुति ये है कि जब नारी गर्भ धारण करती है तब उसके सामने अगर सांप आ जाता है तो वह ऐसा कहते हैं कि वो उस समय देख नहीं पाता है। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने ये कहा है कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नारी को नित संग। जब नारी की परछाई पड़ना ही इतना दोष है कि अंधा हो जाता है सांप भी, तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा जो सदैव नारी के संग रहता है। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने, और अभी जो इस समय प्रयागराज में सब लोग गंगा स्नान के लिए बहुत जा रहे हैं, तो उसके लिए भी कबीरदास इन लोगों ने बहुत पहले ही ये बात कह दी थी, नहाए धोए क्या हुआ जोमन मैल न जाए, नहाए धोए क्या हुआ जोमन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मछली जो है वो हमेशा जल में रहती है, लेकिन आप जब भी मछली को निकालेंगे उसकी चाहे जितना धुले मछली की बास जो है वो दुर्गंध नहीं जाती है। इसीलिए मन के मैल को समाप्त करिए, ऊपर से तो हर व्यक्ति नहाता है। ठीक है, आगे क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इसके।